सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। हेलो, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? अपने YouTube चैनल गाँव की शांति में। तो अभी मैं जा रही हूँ गेहूँ धोने के लिए, और पहले इनमें पानी डाल के भिगो देती हूँ क्योंकि काम ज़्यादा है, इसलिए थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। आप सबके सामने एक गाना प्रस्तुत करने जा रहे हैं। राम आएंगे अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। तो 22 जनवरी की तैयारी कौन कौन कर रहा है, और हम लोग का माँ बेटी का ये गाना कैसा लगा मुझे बताइएगा। और इस चीज़ की तैयारी हम भी कर रहे हैं, लेकिन उतना हुल्ला पार नहीं कर पा रही हूँ मैं सोशल मीडिया पे। और वो जो होता है ना अक्षत और जो निमंत्रण पत्र, वो अभी हमारे घर पे नहीं आया है, लेकिन अभी 1-2 दिन में आ जाए क्योंकि आना ही स्टार्ट हो गया है हमारे गाँव में। और रम्या पूरी तैयारी कर रही हो ना रम्या? क्या क्या पटाखे के दिया। और रम्या बहुत जल्दी एक नए लुक में राम जी के कैरेक्टर में दिखने भी वाली है, तो इंतज़ार करिए। फिलहाल मैं गेहूँ धो लूँ। और रम्या इसलिए बैठी है ताकि मैं आपको बता रही, इसकी ना एक बचपन की एक ये जैकेट है, बचपन की नहीं है ये, 2 साल हो गया ना रम्या, 3 साल 4 साल। ये देखिए, और ये वाला कितने का था ये? 1000 रुपीज़ का था ये जैकेट। और इसको जब मैंने लिया था ना, तब मेरी मालिया हालत ठीक नहीं थी, फिर भी अच्छा कर लो। तो ये इसको पहनना नहीं चाह रही है, बोल रही मम्मी बचपन का कपड़ा पहना रही है, और इसीलिए वो रजाई में घुसी हुई है। तो बस क्या था, यहाँ पे मैंने शुरू कर दिया है। सर्दी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, मतलब अब तक का, मतलब इस पूरी ठंडी का सबसे ठंडा दिन और रात ये चल रहा है। तो यहाँ पे मेरा ट्राइपॉड भी जैसे टूट गया है, तो थोड़ा सा उसमें भी दिक्कत हो रही है। और यहाँ पे मैं पहले गेहूं में ना पानी डाल के रख दूँगी ताकि वो जैसे भीग जाए, मतलब फूल जाएगा ना। नीम की पत्तियाँ मिला के रखी है हमने। और मोटर बहुत डिस्टर्ब है, जब तक सीढ़ी नहीं बनेगा मैंने बताया ही, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चल रहे हैं आजकल हम। बस ठंडी की वजह से मेन काम करने वाले भैया आ ही नहीं रहे हैं। बोल रहे हैं कि ये कॉल किए तो बोल रहे अरे बाबा तनी रुक जी, तनी ठंडी हो जाए दी कम हई हऊ, मतलब ऐसे करके बहानेबाजी चल रही है। लेकिन मैं ये भी नहीं बोल सकती क्योंकि ठंडी जब मुझे इतनी लग रही है तो उन लोगों को भी लगेगी, तो इसीलिए हम प्रेशर देके नहीं कह रहे हैं। वरना ठेका जो होता है ना, ठेकेदारी पे जब काम करवाते हैं तो हम बोल सकते हैं, लेकिन ये चीज़ है कि अब नहीं बोल पा रहे हैं, सर्दी सबके लिए ही है। तो गेहूं में पानी डाल के भिगो दूंगी, और यहाँ पे जो बर्तन रखे हैं ना सब धुलूंगी। और ये करते करते ना पूरा रात का समय हो गया था, और उसके बाद ना पता नहीं क्यों मेरे एक बाह में बहुत पेन होने लगा था। मुझे लगता है ठंडा लग गया मुझे, तो स्वेटर भी भीग गया था थोड़ा सा, और चेंज करना पड़ा। और मोजे यहाँ पे मैंने पहने हुए थे, वो मोजे भी पूरी तरीके से ना भीग गए थे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हुई थी मेरे को। और नीम के पत्ते तो बहुत ज़्यादा ही हैं क्योंकि गेहूँ ना लास्ट चल रहे हैं, मतलब 2-3 कुंटल बचा होगा, क्योंकि गेहूं के बीज भी गए हैं ना। हम लोग के ना 7-8 कुंटल गेहूं के बीज सिर्फ बोने के लिए लग जाते हैं, तो इतना तो मतलब बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो कुछ तो हम लोग को वहाँ से आता है सरकारी, जहाँ पे होता है ना ब्लॉक पे ना बीज मिलते हैं आपको धान के, गेहूं के, मतलब गेहूं के बहुत अच्छे मिलते हैं। तो मतलब हम लोग की खेती लंबी चौड़ी है ना, तो सरकारी सारी चीज़ें ना हमें पता होती हैं। तो आप लोग को भी मैं ऐसे बातों में बताती रहती हूँ कि आप लोग को बीज लेना है, खाद लेना है, तो जो खाद सरकारी खाद मिलती है, जो मतलब पैसे से ही मिलती है, फ्री में नहीं मिलती, बट वो अच्छी होती है उनकी क्वालिटी। जैसे अभी हमारे यहाँ पे ना कल यूरिया गया है, मुझे लगता है 22 से 25 बोरी यूरिया छींटने के लिए खेतों में। तो रम्या के पापा वहीं पे गए हुए थे, क्योंकि काम तो भले ही भैया लोग करेंगे, लेकिन रम्या के पापा क्या कर रहे थे, वहाँ पे खड़े होके ना पानी देना पड़ता है और देखना पड़ता है खाद ठीक से छींट रहे हैं कि नहीं, क्योंकि 6-6 लोग लगे हुए थे कल खेतों में। और जब खाद की छिटाई चलती है ना, तो 2-2 3-3 दिन लगातार ऐसे लगते हैं। और मतलब खेती लंबी चौड़ी है हमारी, लंबी चौड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी है।
तो इस चीज़ से हमें होता है थोड़ा सा। और अभी सुबह हो गई, मैंने रात को वीडियो शूट नहीं किया, सुबह हो गई तो मैंने चेंज कर लिया था साड़ी, तो मैंने क्योंकि पूरी गीली हो पड़ी थी तो मैंने अब सूट ही डाल लिया। अभी तो मैंने कम कर दिया क्योंकि साड़ियाँ ना फिर रखी रखी ऐसे हो जाती हैं कि क्या करूँगी मैं, मतलब साड़ियों का क्या, इतनी सारी हैं तो मैं देती रहती हूँ। और मैं कहीं, मुझे कहीं भी फंक्शन प्रोग्राम होता है तो मुझे नई नई साड़ियाँ पहनना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ले भी लेती हूँ। यहाँ पे झाड़ू मार दूँगी, कल तिल गिर गया था ना तो बहुत दिक्कत हुई थी। और यहाँ पे थोड़ा सा गंदगी जैसा है तो चूल्हे पे मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें ना चूल्हे पे ही, अब दूध गर्म करना है, आएगा कम से कम 10 लीटर दूध, 5 लीटर दूध जो भी है, तब चूल्हा जलाना ही पड़ता है। कोई कोई चीज़ें से कल मूरी बनेगा, कल लाई बनेगा, तो ये चीज़ें हैं तो चूल्हा जलाना पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो आप लोग भी समझिएगा। आंगन बड़ा है, अगर मैं एक झाड़ू मार के चली जाऊंगी, अभी हवा बहेगा 2 मिनट में, धूल मिट्टी प्लास्टिक, तो ये आंगन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। हमारा घर आप लोग पूछते हैं ना कितना बड़ा है, कितना हम लोग का खेत है। और ये घर तो ये कट्ठा में समझाऊँ, कट्ठा में कैसे समझा, बिस्सा समझा सकती हूँ, हमारे साइड में कट्ठा नहीं चलता है। आई थिंक कट्ठा किसको बोलते हैं, बिस्सा को बोलते होंगे अगर, तो ये 6 बिस्सा है हम लोगों का, मतलब जिसमें हम सिर्फ रहते हैं। और जितना में हम रहते हैं ना उससे ज़्यादा के ना बड़े बड़े प्लॉट हमारे मेन रोड पे पड़े हुए हैं, मतलब अभी हैं, मतलब अभी भी हैं क्या, मतलब है ही। तो इससे बड़े बड़े प्लॉट ना बस जस्ट बगल में हम लोग के हैं, इससे बहुत ज़्यादा 3 गुने 4 गुने, जिसमें हम घर बनवा के रह सकते हैं अच्छा सा। तो ये सब चीज़ें देखना ना, मैं ये सब चीज़ें कभी शेयर नहीं करती थी, बट बहुत सारे लोगों के ये सोच होती कि हम बहुत गरीब हैं, ये वो नहीं। तो ये सब चीज़ें मुझे, क्योंकि जो लोग ख़ानदानी ही हैं, ये सब चीज़ें तो हमारी ख़ानदानी है, कौन हमने नहीं ख़रीदा है, तो उनको क्या ये सब चीज़ें दिखाने और बताने की ज़रूरत है। अभी प्लॉट की वीडियो है लेकिन मैंने कभी शेयर नहीं किया, मतलब मेरे चैनल पे भी है बट मैंने कभी बोला नहीं कि मैं अपने प्लॉट से जा रही हूँ, गुजर रही हूँ। बहुत बड़े बड़े हैं, मतलब इससे 3 गुने 4 गुने। तो उन सब चीज़ों को संभालना रम्या के पापा और मैं दोनों लोग मिलके संभालते हैं। और सब लोग यही बोलते हैं कि जैसे मैं जब से शादी करके आई तब से हमने तरक्की ही करी है, आगे ही बढ़े हैं हम लोग, कभी पीछे नहीं। भले ही 1 रुपये आगे बढ़े हैं, वो क्या बोलते हैं, खरगोश की तरह नहीं बढ़े हैं, कछुए की तरह बढ़े हैं, लेकिन आगे ही तरक्की ही हुई है हमारे फैमिली में और परिवार में। यहाँ पे मैं पोछा लगा रही थी तो आई शेडो का ना पैलेट पूरा टूट के गिर गया और उसके पूरे कलर ना घर में चप्पल से घिस के ना लगे हुए हैं। तो समझ जाइए कि कितना ज़्यादा मुझे गुस्सा आया होगा, बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा आया था, बट मैं गुस्से पे कंट्रोल कर ली। और यहाँ पे ना 2 दिन से पोछा नहीं मारा था, ठंडियों में ना रोज़ नहीं हो पा रहा है, तो 2 दिन के बाद मैं यहाँ पे ये पोछा लगा रही हूँ। और मैंने सोचा कि चलो नहीं, आज तो मैं लगा ही देती हूँ। 2 दिन हो गए थे ना तो मन एकदम ऐसे चिटचिटाने लगता है, किनकिनाने लगता है, जब वहाँ पे धूल गंदगी, चाय के कप, ये सब चीज़ें को जब दाग धब्बे पड़ जाते हैं ना तो बहुत दुख होने लगा। हेलो जी, तो हो गई है एक अगले दिन की एक गुड मॉर्निंग। और सारे काम लगभग हो चुके हैं, झाड़ू पोछा चूल की लिपाई, बस नल के पास थोड़ा सा बचा हुआ है। तो कोई आ गया है घर पे तो मैं नहीं कर पाई, और मम्मी पापा बैठे हुए हैं और मैं बनाने जा रही हूँ चाय। और यहाँ पे मैं बनाऊँगी चूरा और मटर। चूरा मटर बहुत अच्छा लगता है, हमारे यहाँ बहुत 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 बनता है, तो मैं नहा धो के ही बनाऊँगी। बट अभी मैंने सोचा कि थोड़ा 9 बज जाए तभी मैं नहाऊँगी, क्योंकि आज बहुत कोहरा है, देखिए कुछ दिखाई नहीं देगा, इतना ज़्यादा कोहरा है। तो बस यही मटर यहाँ पे बैठ के ये देखिए निकाल रही हूँ, छीलूंगी और ले जाके बनाऊंगी। और मिलूंगी आप सबसे अगले वीडियो में। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा। ठंडी बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं बस यही बोलूँगी कि फैमिली का तो ख्याल रखिए ही रखिए, अच्छा अच्छा बनाइए, खूब गरम गरम टेस्टी टेस्टी खाना, लेकिन अपना खुद का भी ख्याल रखिए। गर्म पानी पीजिए, कान आँख नाक मुँह, मतलब मुँह ढक नहीं, मुँह ढकिएगा तो बोलिएगा कैसे, और बोलिएगा नहीं तो काम कैसे चलेगा हमारे घर का। मतलब अच्छे से स्वेटर वेटर पहन के रहिए, क्योंकि हम अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं, फैमिली का तो हम रख लेते हैं। खूब लड्डू बनाइए। अभी मुरब्बा मैंने इस साल बनाया ही नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ हो जा रहा है, तो मैं जल्दी ही आंवले का मुरब्बा भी बनाने वाली हूँ। तो खूब खाइए, खूब मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, अच्छे से त्यौहार मनाइए। संक्रांति कई जगह पे 14 को है, लेकिन हमारे यहाँ पे 15 को है। वैसे 14 को बहुत कम ही है, 15 को ही है। तो अभी दही वही जमाना है, और हमारे यहाँ दही पता ही है आपको, 12 किलो 15 किलो 10 किलो दूध का जमता है, और कई दिनों खाते हैं। लेकिन रम्या के पापा को डॉगी ने काटा है तो डॉक्टर साहब ने मना किया कि थोड़ा कम खाना दही। तो इस साल हमारे यहाँ शायद इस साल कम दही जमेगा, क्योंकि उनको दही का बहुत शौक है। लेकिन इस टाइम पे उनको बहुत मतलब कई दिन हम लोग दही चूरा खाना ही नहीं बनता। दही चूरा हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो भी मतलब 5-7 किलो दूध का तो दही जमेगा ही जमेगा, क्योंकि दिया लिया भी जाता है हमारे यहाँ पे।
तो मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए।